राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को चटा दी धूल। नीतीश कुमार के साथ मिलकर अब केंद्र में बनाएंगे सरकार। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो लगभग 400 सीटें जीत पाएगी, लेकिन बीजेपी इस बार अपने बलबूते पर 200 सीटें भी नहीं जीत पाई है, जिससे मोदी अमित शाह की नींद उड़े हुए है। अगर बीजेपी केंद्र में सरकार बनाएगी तो उसको अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा और इस बार केंद्र में गठबंधन की बीजेपी की सरकार हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ऐन वक्त पर मौका पाते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी का गठबंधन का खेल भी बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन करके डिप्टी पीएम बनने का ऑफर दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देते हैं तो वो उनको डिप्टी प्रधानमंत्री बना देंगे, क्योंकि बीजेपी से उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे देंगे तो कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 15 लोकसभा सीटों की जरूरत है। बाकी सीटें राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन ने जीत ली हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार को ये ऑफर राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, उसके बाद पूरे बिहार और देश में हड़कंप मच गया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से भी बिहार में मिलने से इनकार कर दिया है। यानी तस्वीर अब साफ होती दिख रही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनाने जा रहा है और बीजेपी इस बार सत्ता से बेदखल होती दिख रही है। बीजेपी को उम्मीद थी कि उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, वो अपने बलबूते लगभग 300 प्लस सीटें जीतेगी और सब गठबंधन की सीटें मिलाकर वो 400 सीटें पार कर जाएगी। लेकिन बीजेपी मात्र 200 सीटें ही इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत पाई है। बाकी उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, उन्होंने सीटें जीती हैं, जिससे 262 सीटें बीजेपी जीत पाई है। यानी आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का साथ देने का ऐलान कर दिया और वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए तो केंद्र में बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी इंडिया गठबंधन की सरकार लोकसभा चुनाव 2024 में बनने जा रही है, जो मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी के सारी मेहनत पर पानी अब राहुल गांधी फेरने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने भाजपा को धूल चटा दी और योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका दे दिया। लेकिन अगर नीतीश कुमार दोस्तों राहुल गांधी के साथ आ जाते हैं बिहार में तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन की बन जाएगी, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। यानी अगर नीतीश कुमार ने साथ देने का ऐलान कर दिया तो मोदी अमित शाह की नैया पार नहीं हो पाएगी। केजरीवाल जिनको जेल भेजा था वो भी वापस आ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 15 से 16 सीटों की जरूरत है और नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार में 18 सीटें अकेले जीत ली है और 4-5 सीटें बीजेपी ने जीती है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और राहुल गांधी को समर्थन दे देते हैं तो बीजेपी 220 सीटों पर सिमट जाएगी और केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के साथ देने के बाद 280 सीटों पर पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगने जा रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को चटा दी धूल। नीतीश कुमार के साथ मिलकर अब केंद्र में बनाएंगे सरकार। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो लगभग 400 सीटें जीत पाएगी, लेकिन बीजेपी इस बार अपने बलबूते पर 200 सीटें भी नहीं जीत पाई है, जिससे मोदी अमित शाह की नींद उड़े हुए है। अगर बीजेपी केंद्र में सरकार बनाएगी तो उसको अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा और इस बार केंद्र में गठबंधन की बीजेपी की सरकार हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ऐन वक्त पर मौका पाते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी का गठबंधन का खेल भी बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन करके डिप्टी पीएम बनने का ऑफर दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देते हैं तो वो उनको डिप्टी प्रधानमंत्री बना देंगे, क्योंकि बीजेपी से उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे देंगे तो कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 15 लोकसभा सीटों की जरूरत है। बाकी सीटें राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन ने जीत ली हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही
नीतीश कुमार को ये ऑफर राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, उसके बाद पूरे बिहार और देश में हड़कंप मच गया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से भी बिहार में मिलने से इनकार कर दिया है। यानी तस्वीर अब साफ होती दिख रही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनाने जा रहा है और बीजेपी इस बार सत्ता से बेदखल होती दिख रही है। बीजेपी को उम्मीद थी कि उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, वो अपने बलबूते लगभग 300 प्लस सीटें जीतेगी और सब गठबंधन की सीटें मिलाकर वो 400 सीटें पार कर जाएगी। लेकिन बीजेपी मात्र 200 सीटें ही इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत पाई है। बाकी उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, उन्होंने सीटें जीती हैं, जिससे 262 सीटें बीजेपी जीत पाई है। यानी आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का साथ देने का ऐलान कर दिया और वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए तो केंद्र में बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी इंडिया गठबंधन की सरकार लोकसभा चुनाव 2024 में बनने जा रही है, जो मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी के सारी मेहनत पर पानी अब राहुल गांधी फेरने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने भाजपा को धूल चटा दी और योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका दे दिया। लेकिन अगर नीतीश कुमार दोस्तों राहुल गांधी के साथ आ जाते हैं बिहार में तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन की बन जाएगी, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। यानी अगर नीतीश कुमार ने साथ देने का ऐलान कर दिया तो मोदी अमित शाह की नैया पार नहीं हो पाएगी। केजरीवाल जिनको जेल भेजा था वो भी वापस आ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 15 से 16 सीटों की जरूरत है और नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार में 18 सीटें अकेले जीत ली है और 4-5 सीटें बीजेपी ने जीती है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और राहुल गांधी को समर्थन दे देते हैं तो बीजेपी 220 सीटों पर सिमट जाएगी और केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के साथ देने के बाद 280 सीटों पर पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगने जा रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को चटा दी धूल, नीतीश कुमार के साथ मिलकर अब केंद्र में बनाएंगे सरकार, मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो लगभग 400 सीटें जीत पाएगी, लेकिन बीजेपी इस बार अपने बलबूते पर 200 सीटें भी नहीं जीत पाई है, जिससे मोदी अमित शाह की नींद उड़े हुए है। अगर बीजेपी केंद्र में सरकार बनाएगी तो उसको अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा और इस बार केंद्र में गठबंधन की बीजेपी की सरकार हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ऐन वक्त पर मौका पाते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी का गठबंधन का खेल भी बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन करके डिप्टी पीएम बनने का ऑफर दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देते हैं तो वो उनको डिप्टी प्रधानमंत्री बना देंगे, क्योंकि बीजेपी से उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे देंगे तो कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 15 लोकसभा सीटों की जरूरत है। बाकी सीटें राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन ने जीत ली हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार को ये ऑफर राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, उसके बाद पूरे बिहार और देश में हड़कंप मच गया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं से भी बिहार में मिलने से इनकार कर दिया है। यानी तस्वीर अब साफ होती दिख रही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनाने जा रहा है और बीजेपी इस बार सत्ता से बेदखल होती दिख रही है। बीजेपी को उम्मीद थी कि उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, वो अपने बलबूते लगभग 300 प्लस सीटें जीतेगी और सब गठबंधन की सीटें मिलाकर वो 400 सीटें पार कर जाएगी। लेकिन बीजेपी मात्र 200 सीटें ही इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत पाई है। बाकी उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, उन्होंने सीटें जीती हैं, जिससे 262 सीटें बीजेपी जीत पाई है। यानी आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का साथ देने का ऐलान कर दिया और वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए तो केंद्र में बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी इंडिया गठबंधन की सरकार लोकसभा चुनाव 2024 में बनने जा रही है, जो मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी के सारी मेहनत पर पानी अब राहुल गांधी फेरने
करने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने भाजपा को धूल चटा दी और योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका दे दिया। लेकिन अगर नीतीश कुमार दोस्तों राहुल गांधी के साथ आ जाते हैं बिहार में, तो